सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो कक्षा के 10 के जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज मैं जो है 100 टॉप क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके परीक्षा में हूबहू छपेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता है कि OMR सीट पे 20 क्वेश्चन गोला करना होता है, तो 20 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, यहीं से वो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक अवश्य देखें, तभी आप लोग जान पाएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है। तो स्मृति के आधार पर बात कही जा रही है, तो देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही लिखा होता है। ठीक है, देखो स्मृति के आधार पे है तो स्मृति चित्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर, अब यहाँ पे स्पेस छुटा हुआ है, अब यहाँ पे इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही वो भरना है। तो लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर में चित्रित करना चाहिए। तो लंबा है, अब तो लंबा है, लंबा से याद रखेंगे लंबाई। ठीक, देखिए प्रश्न मैं इस प्रकार से करवा रहा हूँ, देखिए जो बच्चे थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो उत्तर प्रश्न में ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए। तो चित्र जो है 15 सेंटीमीटर कम से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किसकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। तो केवल छाया की या केवल प्रकाश की, छाया एवं प्रकाश दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो छाया और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पेंसिल जो है 2B पेंसिल होनी चाहिए। कौन सी पेंसिल, 2B। आप लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को समझते हुए चलें, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती हैं वे छोटी धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई पड़ती हैं। यह किसके कारण होता है। तो यह नेत्रज्या के कारण होता है। किसके कारण होता है, नेत्रज्या। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, नेत्रज्या के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है। तो दीर्घ वृत्त बनाया जाता है। कैसा वृत्त बनाया जाता है, दीर्घ वृत्त बनाया जाता है। पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए। तो 0 नंबर का रेगमाल प्रयोग करना चाहिए। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं। तो रेखाएं खींचते समय पेंसिल को भी पेन की तरह ही पकड़ते हैं। छड़ी की तरह पेंसिल को पकड़ोगे तो कहाँ रेखा खींचेगी। ठीक है, तो पेन की तरह ही हम पेंसिल का भी यूज करते हैं। शेप देते समय पेंसिल को कहाँ पे रखते हैं। तो क्षैतिज। कैसे रखेंगे, क्षैतिज रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं को खींचना चाहिए। तो रेखाओं को बाएं से दाएं खींचना चाहिए। कैसे खींचना चाहिए, बाएं से दाएं। बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बनाने के लिए कौन सा आकार। तो दीर्घ वृत्त। ठीक है, कैसा आकार होना चाहिए, तो दीर्घ वृत्त होना चाहिए। चित्र बनाते समय हम दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं तो छोटा तथा स्पष्ट करते हैं। अस्पष्ट नहीं, छोटा तथा स्पष्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगे, तो ये क्या कहलाता है। तो ये चित्र मापन कहलाता है या चित्र संयोजन कहलाता है। देखो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो इसे चित्र संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्र संयोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की किस दिशा में जो है बनाना चाहिए। तो ऊंचाई बनाना चाहिए, कागज की दिशा में बनाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर सही होगा, ऊंचाई। घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं। घनाकार, अब आप लोगों ने घनाभ देखा होगा तो उसमें 6 फलक होते हैं। लूडो आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, पासा उसमें जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है। तो घनाकार देखो संदूक भी है, पुस्तक भी है, कनस्तर भी है, यानी कि ये सभी जो हैं उपयुक्त सभी ये सब 6 फलक वाले हैं। ठीक है, घनाकार हैं। गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का
ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या ज्ञात करना लेना चाहिए? तो अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए कि कितनी ऊंचाई है और कितनी जो है लंबाई है। फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक क्या खींचते हैं? एक खींचते हैं वृत्त। अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें किसका समावेश होता है? तो उसमें सुंदरता का समावेश होता है भैया। किसका प्रवेश होता है? तो सुंदरता का। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए? तो पतली पेंसिलों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से सेट डाला गया है तो उसके ऊपरी पड़े भाग में किस दिशा से सेट डाला जाएगा? तो दाईं ओर से सेट डाला जाएगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें अब, ताकि वीडियो आपके सभी दोस्तों तक पहुँच जाए और सभी आपके दोस्त भी वीडियो को देख लें, ताकि जो है परीक्षा में ज़्यादा नंबर ला सकें। तो आप सभी लोग जो है कम से कम अपने 10-10 फ्रेंडों को जो है वीडियो को शेयर अवश्य कर देंगे। चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो मोटी रेखाओं का प्रयोग करते हैं। आप लोगों के पास जो भी ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो, या जो भी इंस्टाग्राम वगैरह पे आप चलाते हैं, सभी लोग सोशल आईडी जो है सोशल मीडिया पे आईडी बनी हुई है, सभी पे वीडियो का लिंक शेयर कर दें। चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? तो HB पेंसिल से करना चाहिए। किस पेंसिल से? तो HB पेंसिल से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? अब देखो, रंगों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। तो अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रंगों से संबंधित आ गए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो रंग जो है कौन सा पूछा गया इसमें क्वेश्चन में? तो पीले रंग का विरोधी रंग, विरोधी का मतलब होता है अपोजिट, तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो नीला रंग होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एक देखने को मिलेगा कलर से, कौन विरोधी रंग है, ठीक है, किसका। जो 26 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है पाकिस्तान में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि बैंगनी बन जाए? तो नीले रंग में यदि लाल रंग मिला दिया जाए भैया, तो नीले में लाल यदि मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो बैंगनी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? अब इस प्रकार से क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, कौन सा गर्म रंग है, कौन सा ठंडा रंग है, ठीक है। तो इनमें से जो है कह रहा है कौन सा गर्म रंग है, तो लाल रंग जो है ये गर्म रंग है। तो लाल के अलावा नीला, हरा, धानी ये सब कैसे हैं? ये सब ठंडे रंग हैं। चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में है? तो चक्रधरपुर की जो गुफाएं हैं वो बिहार स्टेट में हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी भैया पटना है। क्या है? पटना है। राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई? तो राजपूत कला जो है वो राजस्थान में विकसित हुई। राजस्थान की जो है कैपिटल की बात कर लें तो राजस्थान की कैपिटल है भैया जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर को कौन से नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भैया जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? तो मुगल चित्रकला का कार्यकाल जो है 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहा। वह चित्रकार जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो कौन है? तो वो भैया जो है छाया हुआ नाम RN टैगोर जी हैं। गुरुदेव की इनको उपाधि दी जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इस पे इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था बात कर लेते हैं। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1913 में मिला है। कब मिला है? तो 1913 में मिला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दरबारी चित्रकला का संबंध किस काल से है? तो दरबारी चित्रकला का संबंध जो है वो मुगल काल से है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में टोटल 29 गुफाएं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? तो पहाड़ी चित्रकला के जो संस्थापक हैं वो संसार चंद हैं। क्वेश्चन ए भी इंपॉर्टेंट है, ए भी परीक्षा में पूछा गया है भैया। रंगमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? तो रंगमाला जो चित्रांकन है ये पहाड़ी
कौन सी शैली? तो पहाड़ी शैली में भैया विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो प्रत्येक अंश जो है 60 अंश का होता है भैया। ठीक है, यानी कि सम मतलब बराबर, तो बराबर बराबर भुजाएं होती हैं 60 अंश की होती हैं। जोगी मारा की गुफाएं किस काल की हैं? तो जोगी मारा की जो गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल की हैं। किस काल की हैं? प्रागैतिहासिक काल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा था? तो पहाड़ी चित्रकला का जो कार्यकाल है वो 1600 से 1800 ईस्वी तक रहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। मुगल काल की कला किस सम्राट के शासनकाल में पराकाष्ठा पर थी? पराकाष्ठा का मतलब खूब फली फूली, तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला रही है वो खूब फली फूली है। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे वो द्रावणकोर के चित्रकार थे। कहाँ के थे? तो द्रावणकोर के थे। बाघ की गुफाएं किस प्रदेश में है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लें, पेपर में पूछा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं गुफाएं। बाघ की गुफाएं किस किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 100 क्वेश्चन एबो कराएंगे। 100 के एबो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का जो विरोधी रंग है वो सफ़ेद है। ठीक है, विरोधी रंग सभी आप लोग याद कर लीजिए। रंग माध्यम में सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो ये आयल कलर जो होता है वो सबसे पारदर्शी रंग होता है। वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा जाता है, कौन कलाकार हैं? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब हरा रंग को कैसे बनाया जाता है? कौन कौन से वो दो रंग हैं जिनको आपस में मिला लेने से हरा रंग बन जाता है? तो पीला रंग और नीला रंग। पीला और नीला को आपस में मिला लीजिए तो हरा रंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीला रंग और लाल रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और लाल रंग यदि मिला लेते हैं तो बैंगनी रंग बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? बैंगनी। बैंगनी रंग कैसे बनेगा? तो नीला रंग और लाल रंग को मिला लेने से बैंगनी रंग बन जाएगा। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो देखिए चित्रकला से संबंधित सभी ये ग्रंथ हैं। मेघदूत भी है, कालिदास की रचना है, रामायण भी है, वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये भी जो है चित्रकला से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ठंडे रंग कौन कौन से हैं? तो अभी हमने बताया था आप लोगों को गर्म रंग। अब देखिए हरा और जो नीला है ये ठंडा रंग है। ठीक है, लाल देखो, लाल जो है गर्म रंग होता तो लाल सभी में है, तो ये लाल का ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हरा और नीला जो है कैसा है? तो हरा और नीला ठंडा रंग होता है। संपूर्ण कोण कितना होता है? तो पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360। एक त्रिभुज के बराबर जो है समान कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो जो त्रिभुज में कोण होते हैं उनको आपस में जब जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज जो है अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार प्रयागराज से संबंधित है? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार जो हैं ये जो है बंगाल शैली के हैं और प्रयागराज से इनका संबंध है। छितेंद्र नाथ मजुमदार किस चित्रण पद्धति से संबंधित थे? तो ये जल रंग से संबंधित थे। किससे थे? जल रंग से। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? तो गेरू रंग प्रयुक्त हुआ है। कौन सा? गेरुआ कलर वाला जो रंग है वो प्रागैतिहासिक चित्रों में मिलता है। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदलाल बोस जी का जो संबंध है वो शांति निकेतन से है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। बात करते हैं कब की थी, तो 1921 में जो है शांति निकेतन की स्थापना की थी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन क्वेश्चन को जो है एक बार पूरा वीडियो देख लें। ना एक बार में समझ में आए तो 2 बार कम से कम देख लें, लेकिन पूरे क्वेश्चन देख करके परीक्षा में जाएं। छितेंद्र नाथ मजुमदार किस विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो इलाहाबाद के थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी यात्रा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो ये भी नंदलाल बोस जी की है। अब बात कर लेते हैं नंदलाल बोस जी की। तो नंदलाल बोस जी का जो संविधान में भी काफ़ी योगदान है, संविधान का डिजाइन वगैरह भी उसमें बनाने का काम भी इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो तटस्थ रंग जो हैं वो सफ़ेद और काला रंग, ये तटस्थ रंग है। अगला, महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? तो चित्रलेखा जो चित्रकार हैं इनका नाम महाभारत में भी मिलता है। राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित हैं? तो राजपूत शैली के जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम किसकी रचना है? तो मेघदूतम जो है कवि कालिदास की रचना है। कालिदास की कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे, पहले बचपन में मूर्ख थे, इनकी शादी जो है हो जाती है विद्योत्मा से, बाद में जो है किस प्रकार से कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि बनते हैं, तो ये बड़ी कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो सबसे पहले मिर्जापुर में हुई। मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो सहीब के नाम से जो है मुगल चित्रकला के व्यक्ति चित्रण को जाना जाता है। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? तो प्रागैतिहासिक कला का जो विषय है वो शिकारी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगाइए। ये भी मध्य प्रदेश से जो है संबंधित हैं भीमबेटका की गुफाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भैया भोपाल। कहाँ है? भोपाल। आप लोग जो है राजधानी सभी याद कर लें। अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जोगी मारा गुफा कहाँ पर स्थित है? तो जोगी मारा गुफा भी एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो जनरल सर जेम्स ने की थी। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करते हुए चलें। 2 शोकाकुल नारियां का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो अजंता में है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं भी वहीं हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? तो कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के खड़ांग 6 अंग के लेखक कौन हैं? तो वात्स्यायन हैं। कौन है? वात्स्यायन। खड़ांग किस ग्रंथ से संबंधित है? तो कामसूत्र से संबंधित है। कामसूत्र एक पुस्तक है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भित्ति चित्र के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। महाराजा संचार चंद निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली के आश्रयदाता हैं? तो कांगड़ा शैली के जो है आश्रयदाता है, कांगड़ा शैली के जो संस्थापक हैं वो संसार चंद जी हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए? तो रामायण जो है चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य में स्थित है? तो किशनगढ़ जो है चित्रण राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लेखनिया दरी कहाँ स्थित है? तो लेखनिया दरी जो है लखनऊ में स्थित है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का। कल्प सूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? तो कल्प सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, तो जैन धर्म जो है इसमें सही आंसर जो होगा वो जैन होगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में वानस्पतिक रंग जो है प्रयुक्त किया गया है। अजंता की गुफा में स्थित चित्रों को बनाने में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मृदा रंग का प्रयोग किया गया है। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी जैसे रंग। राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। कौन से धर्म जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो धर्म से। और किसका? राजस्थान कला का संबंध है किससे? धर्म से। राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहाड़ी कला, तो पहाड़ी कला विकसित हुई कहाँ? तो एचपी में। एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। किस पुराण में चित्र सूत्रम लिखा गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है लिखा गया है। निम्न में प्रारंभिक रंग कौन सा नहीं है? तो प्रारंभिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला, पीला प्रारंभिक रंग होते हैं। बैंगनी जो है ये द्वितीयक रंग होता है। भीमबेटका की गुफा जो है कि प्रसिद्ध का कारण क्या है? तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रण है। ठीक है, कहाँ पे है पूछे तो भीमबेटका? तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की रश्मियाँ पूछे या इंद्रधनुष पूछे, ठीक है, या सूर्य की किरणें पूछे तो इनमें जो है 7 रंग होते हैं। कितने रंग? 7 रंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लें। ठीक है,
मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग 3 होते हैं। कौन कौन? अभी हमने बताया था जो प्राइमरी वाले वही मुख्य रंग होते हैं। मरड़ासन राजकुमारी किस गुफा का चित्र है? तो गुफा मंदिर 16 का चित्र है ये। कौन सी गुफा? तो गुफा नंबर 16। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र कहाँ है? तो मिर्जापुर में है। भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी लेवल वगैरह में भी पूछा जाता है। महीन रेखांकन किस नंबर के ब्रश से करते हैं? तो 0 नंबर के ब्रश से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग 2 होते हैं। कौन कौन? सफेद और काला। कौन होते हैं? तो सफेद और काला रंग होते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता है? तो रेखांकन है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। अजंता की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? तो कलात्मक उपलब्धियों के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। कला का द्रोही शासक कौन था? तो औरंगजेब था। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग इसमें से पीला है। सफेद काला हरा ये सब द्वितीयक रंग होते हैं। बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को संत चित्रकार कहा जाता है? तो छितेंद्र नाथ मजुमदार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आलेखन के लिए भैया कोण नहीं उपयुक्त है। ठीक है, वर्ग, वृत्त और त्रिकोण इसमें आलेखन अच्छे से बन जाएगा। कोण में भाई साहब नहीं बन पाएगा। एक कोण अब ऐसे हो गए, इसमें कहाँ आलेखन बन जाएगा? त्रिकोण यदि है जैसे इस प्रकार तो बन जाएगा अच्छा आलेखन। वर्ग है, वर्ग जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर बराबर होती है, ऐसे वर्ग इसमें भी आलेखन अच्छा बन जाएगा। वृत्त में तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, ऐसे वृत्त बन जाएगा। लेकिन कहो अब कोण ऐसे इसमें आलेखन कहाँ, इधर खुला रहेगा तो कहाँ बन पाएगा? तो कोण नहीं होगा। ठीक है, तो कोण आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से सही लगेगा? तो एक्रेलिक रंग से सही लगेगा। पटुआ शैली का प्रमुख केंद्र था, तो पटुआ शैली का जो है प्रमुख केंद्र है कोलकाता। महान चित्रकार देवी दीन नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा किस गुहा मंदिर में है? तो जोगीमारा में है। कहाँ है? जोगीमारा में। 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया था? तो जॉन स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? तो ये बीकानेर की है। बीकानेर ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अमर्ता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमर्ता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, सेकंड लास्ट है। चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है। चोर पंचाशिका का चित्रण मिलता है तो किशनगढ़ शैली में मिलता है। किस शैली में? तो किशनगढ़ शैली में मिलता है। ये कुछ आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को कराए। वीडियो आप लोगों को यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो ये ज़रा सा पसंद आप लोगों को आया है तो प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।